दोस्तों, देश के 88 लोकसभा सीटों पर द्वितीय चरण में मतदान जो है कल संपन्न हुआ। इस कड़ी में आपको बता दूं कि बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर भी कल जो है मतदान संपन्न हुआ, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार की इन 5 लोकसभा सीटों पर जो है अगर कोई हॉट सीट थी तो उस सीट का नाम था पूर्णिया। पूर्णिया इस वजह से हॉट सीट बना हुआ था क्योंकि वहां से लड़ रहे थे पप्पू यादव। वही पप्पू यादव जो कल तक जो है अपनी पार्टी जाप के सुप्रीमो थे, लेकिन अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लेते हैं और उसके बाद विलय करने के बाद भी वो खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से खड़े हो जाते हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस के तरफ से बीमा भारती आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थी। दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा जो है जेडीयू की तरफ से यानी एनडीए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़ाई तब दिलचस्प हो गई जब तेजस्वी यादव जो है खुद आकर मंचों पर ये कहने लगे कि आप वोट जो है इंडिया अलायंस को करिए या फिर एनडीए को कर दीजिए, लेकिन किसी दूसरे तीसरे को मत कर दिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वोट जो है आप दूसरों को मत करिए, भले ही वोट आप एनडीए में डाल दीजिए, तो उनका इशारा साफ तौर पर जो है पप्पू यादव की तरफ था। लेकिन आपको बता दूं कि पप्पू यादव के समर्थन में जो है भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कूदे थे और वो जो है पूर्णिया की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जनता से अपील भी किए थे कि आप जितने भी पूर्णिया में आजाद समाज पार्टी की जनता है वो पप्पू यादव को जो है समर्थन करें। तो आखिर दोस्तों, पप्पू यादव को चंद्रशेखर आजाद की समर्थन से कितना वोट मिला है, आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, सुबह 6 बजे से ही मतदान शुरू हो गए थे और आपको बता दूं कि देखिए दोपहर 12 बजे का आपको बताता हूं कि कितना वोट जो है पड़ा है। उसके बाद आखिरी जो समय है उसमें बताऊंगा 5 बजे का कि कितना जो है वोट पड़ा था। और इस वोट प्रतिशत के हिसाब से आप समझ जाइएगा कि कहां पर कितना प्रतिशत जो है वोट पड़ा है। देखिए, किशनगंज में जो है 45.58% वोट पड़ा है, कटिहार में 46.76%, पूर्णिया में 46.78%, भागलपुर में 39.49%, बांका में 42.89%। फेज 2 ओवरऑल जो परसेंटेज है वोट का वो है 44.24%। यानी लगभग लगभग 50% के टच में जो है जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है यहाँ पर जो है मतदान हुए हैं। लेकिन अगर हम 12 बजे का अगर मतदान देखें तो सबसे ज़्यादा मतदान अगर कहीं पड़ा है तो वह है पूर्णिया सीट। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मतदान हुआ है क्योंकि यहाँ से पप्पू यादव जो है चुनावी मैदान में कूदे हुए थे। अब देखिए दोस्तों, शाम के 5 बजे का जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बिहार का है वो उन पर डाला गया था ट्विटर हैंडल पर, जिसमें बताया गया है कि देखिए 5 बजे का जो है जो वोटिंग प्रतिशत है वो समझ लीजिए। किशनगंज में शाम 5 बजे 56.12% वोट पड़े, कटिहार में 55.54% वोट पड़े, पूर्णिया में 55.14% वोट पड़े, भागलपुर में 47.26% पड़े, बांका में जो है 49.50% वोट पड़े। फेज 2 ओवरऑल परसेंटेज जो है 53.03%। ये शाम के 5 बजे का दोस्तों ये रिपोर्ट है। तो देखिए, जिस तरीके से पूर्णिया में आखिरी वक्त में 55.14% जो है वोट पड़ा है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है लगभग लगभग 60 से 70% जो वोट है वो पप्पू यादव को पड़ा है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 6 महीना से अधिक दिनों से जो है पूर्णिया में घूम रहे थे और पूर्णिया की जनता का जो है वो समर्थन प्राप्त कर रहे थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर पूर्णिया के लोगों के बीच में जा रहे थे और पप्पू यादव जो कुछ भी रैली करते थे पूर्णिया में उनके समर्थन में जो है लाखों लाखों का जो है जैन सैलाब पूर्णिया में उमड़ता था। और इधर भी जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थन के बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है और जमकर वोट जो है
पप्पू यादव को जो है पड़ा है। और आपको बता दूं कि पप्पू यादव को वोट प्रतिशत पड़ने का सबसे बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद ने तो पप्पू यादव का समर्थन किया ही था, लेकिन इसके अलावे जो आरजेडी के कोर वोटर थे वो हर जगह आरजेडी को वोट किए, लेकिन पूर्णिया सीट पर वो आरजेडी से वो नाराज थे और उन्होंने दिल खोलकर जो है पप्पू यादव को वोट करी है। और पप्पू यादव को इस बार जो है जीत जो है हासिल होने वाली है, क्योंकि आप तेजस्वी यादव का कुछ समय पहले जब पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो लोगों की इतनी भीड़ कम थी कि जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और तमाम आरजेडी के खुद जो कोर वोटर है वो शेयर करते हुए लिख रहे थे कि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव की गलती, देखिए परिवारवाद का इतना इनका मोह है कि बीमा भारती को ये टिकट दे दिए हैं, लेकिन जबकि इस सीट पर सबसे बड़ा किसी का जनाधार है तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। और पप्पू यादव को टिकट ना देकर जो है इंडिया अलायंस सबसे बड़ा गलती किया है, जिसका खामियाजा जो है 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों 4 जून को भले ही रिजल्ट आए, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देखिए भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो जमकर जो है चंद्रशेखर आजाद के कहे पर राजेश रंजन पप्पू यादव को जो है जमकर वोट पड़ा है और 60 से 70% जो है एक तरफा वोट पप्पू यादव को पड़ा है। और पूर्णिया सीट पर जो है पप्पू यादव के सामने कोई तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफा वोट जो है दलितों का, मुसलमानों का और यादवों का जो है वोट पप्पू यादव को पड़ा है। और एक कहा जा रहा है कि देखिए इसका सबसे बड़ा फैक्टर चंद्रशेखर आजाद है। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से रिपोर्ट के में सामने आया कि 60 से 70% वोट जो है पप्पू यादव के पक्ष में गया है, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।